गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। आज तारीख है 1 नवंबर। आनंद रत्नाकर की आज की पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ने जो एक लेख लिखवाया था, बल्कि लिखा था कह सकते हैं, क्योंकि गीता प्रेस में पहले तो स्वयं लिखते थे, बाद में भाई जी ने देवधर शर्मा जी को नियुक्त कर दिया कि पंडित जी लिखवाएंगे। पंडित जी के रूप में करीब करीब 6 वर्ष महाराज श्री रहे। तो ये तो शुरू की घटना है, जब महाराज श्री को वहाँ के लोग ऐसा मानने लगे थे कि ये वेदांती हैं, जबकि वहाँ ज़्यादा और जहाँ भी देखो भक्तों की ही अधिकता होती है, वेदांत वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में भाई जी तो विशुद्ध रूप से अपने भक्त ही थे और भक्त लोग उनको राधा का अवतार मानते थे। जो सेठ जी जयदयाल गोविंद का थे, इनका नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार। जो सेठ जी थे जयदयाल गोविंद का, उनको काफ़ी कुछ वेदांत के संस्कार थे। दोनों का जीवन बहुत संक्षेप में महाराज श्री ने, यानी उनके 6 वर्ष के उसमें जो इन दोनों महापुरुषों को महाराज श्री ने समझा पावन प्रसंग में, उसका संकलन है। तो परम पूज्य महाराज श्री के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि इनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि प्राय व्यक्ति इन चीज़ों को छिपा लेते हैं। एक बार ऐसे उनके मन में आया कि एक लेख लिखा जाए जिससे भाई जी को पता लगे कि हम सिर्फ वेदांती नहीं। तो लेख में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो घटना घटित होती है व्यक्तिगत, उसको ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर आज आप देखेंगे लेख लिखा था, उसका शीर्षक था कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति। और मुझे लगता है करीब 28-30 पृष्ठ का लेख है। उसकी अलग से पुस्तिका भी छपी हुई है। लेख लिख के महाराज श्री ने वहाँ भाई जी के वहाँ रख दिया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने तत्काल देखा, पर महाराज श्री बताते थे कि जब उन्होंने उस लेख को देखा, कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण की प्राप्ति, झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज श्री के पास आए, बोले तुमने हमको निहाल कर दिया। इतना असर पड़ा उनके हृदय पे महाराज श्री के उस लेख का। तो आज का जो पृष्ठ है वो कृष्ण प्राप्ति कह रहे हैं ना महाराज श्री। तो 1 दिसंबर में जो असली स्थान जहाँ महाराज श्री को दर्शन हुआ आदि आदि, पर वहाँ पर पावन प्रसंग में वो दर्शन का जो वर्णन है वो पावन प्रसंग में वहाँ नहीं है, उसका वर्णन यहाँ है। जबकि स्थान बदल दिया गया है। स्थान यहाँ सचमुच में महाराज श्री को घर में ही दर्शन होगा। बहुत एक प्रकार से कहना चाहिए कि निराशा सी
और उसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिसमें निराशा उनके हृदय में आई। अनुष्ठान चल रहा था। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि प्रतिदिन 8 घंटे 9 घंटे जप चलता था, क्योंकि जप की संख्या 6 महीने में पूरी करनी है तो उसका वो गणित रहता है कि इतनी माला प्रतिदिन करेंगे तो इतनी संख्या ये 6 महीने में हो जाएगी। और जब एक अनुष्ठान पूरा हुआ 6 महीने का, ईश्वर दर्शन के लिए जो गुरु ने मंत्र दिया, गुरु को जाके बताया महाराज ने कि कुछ हुआ तो है नहीं। योगानंद जी महाराज, उनकी भी जीवनी लिखवाई है महाराज ने। रामकृष्ण मिशन की परंपरा में थे योगानंद जी, तो महाराज के गांव के पास में ही रहते थे, कुटिया में। महाराज ने बहुत सेवा भी की है उनकी, और बड़े अद्भुत संत थे। तो बताया कि कलयुग में 4 गुना अनुष्ठान करना पड़ता है। फिर दूसरे 6 महीने, तीसरे 6 महीने और चौथे 6 महीने में जब उनका जो अनुष्ठान चल रहा था, वहाँ महाराज ने वर्णन किया है, वो जो निराशा आई, वहाँ लिखा है कि, और बोलते भी थे महाराज प्रवचन में, कि जागृत की तो बात छोड़ो, स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। 1 दिसंबर में बतावेंगे कि उस समय फिर ये बात आई कि ये होता तो है त्याग करना पड़ता है, तब जाके ईश्वर का दर्शन होता है। 1 दिसंबर में हम पढ़ेंगे, वहाँ पावन प्रसंग में ये बात महर्षि ने बड़े विस्तार में लिखी है। ये जो लेख लिखा है उसमें पूरा का पूरा वो वहाँ मुख्य रूप से कृष्ण कृष्ण की उच्चारण, उसको लेकर काफ़ी कुछ महर्षि ने लिखा है, और आज पढ़ेंगे हम। तो वहाँ फिर लोटा और डोरी लेके अपना निकल पड़ते हैं घर से। करीब 30 मील या जितना भी पैदल चल के जिस स्थान पे पहुँचे, कोई संबंधी वो उन्होंने देख लिया कि ये घर से भाग रहा है। वो तांगे पे थे, संपन्न थे, उन्होंने बैठाया तांगे पे, घर ले गए, और कहते हैं कि उसी दिन सिनेमा में ले गए। अच्छा, सुबह वहीं गंगा जी थी, तो सुबह सोचा कि चलो माला करेंगे, तो माला रखी हुई थी, कौवा उठा के माला ले गया, गंगा जी में डाल दी। उस दिन महाराज जी को बहुत कष्ट हुआ। घर फिर पहुँचे, और घर में पहुँच के कुटिया में बैठे भजन करने। अनुष्ठान तो करना ही करना था, माला तो करनी ही करनी थी। जप की संख्या, पर जप की संख्या क्या करें, उनको लगा कि अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो सकता। तो जब वो अहम पूर्णतया विगलित हो गया, पूरी कुटिया में प्रकाश हो गया। उसी प्रकाश का आज यहाँ स्थान बदल गया है लेख में, पर घटना वही है जो 1 दिसंबर में हम पढ़ेंगे। वहाँ इसका विस्तार से वर्णन नहीं है, फिर भी मैं देखूंगा पावन प्रसंग में। कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति। एक दिन मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था। रास्ते में पलाश के विशाल जंगल को देखकर इच्छा हुई कि यहाँ जाएं। अब क्या है, महर्षि के स्थान से, मतलब जो गांव है वहाँ से गंगा जी दूर थी, तो प्रतिदिन तो नहीं जाते थे, पर समझो 7 दिन में एक बार जाते थे। तो जब लौट रहे थे तो उस दिन, इसी लेख में आगे बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो कृष्ण कृष्ण का उच्चारण बहुत स्पीड में करते थे। तो इस लेख में शुरू में बताया है कि मैं अपना वो जो संख्या पूरी करने के लिए कर रहा था, नेपाली बाबा करके
वो भी एक गांव में ऐसे अद्भुत संत थे। बोले प्रातः बहुत जल्दी, हो सकता है सुबह के 4 बजे हों, वो आ गए और मैं जप कर रहा था। तो उन्होंने हमको रोका और रोक के फिर बताया कि ऐसे जप नहीं किया जाता। जप करने की क्या विधा है वो समझाई। वो इस लेख में विस्तार में वर्णन है शुरू में। यहाँ मैंने उस लेख में से जो 79 से 89, 79, 80 और 9 यानी 11 पृष्ठ में, अंतिम पृष्ठों में जहाँ दर्शन का वर्णन है वो भाग लिया है मैंने। जैसे बताया करीब 25-30 पृष्ठ का लेख है। तो अब महर्षि ने, वो संत ने जैसे बताया वैसे वो उच्चारण करते थे। अब वो जो उच्चारण है कह रहे हैं, आगे आप सुनेंगे। मैं एक छोटे से वृक्ष की मनोहर छाया में बैठ गया। मन में आया, गंगा जी का कल वर्णन कर रहे थे कि गंगा जी ने गंगा को ब्रह्मवारी बताया है, यानी साक्षात ब्रह्म ही जल के रूप में। तो वैसे ही जगन्नाथ जी को ब्रह्म दारू, ब्रह्म ही वो जगन्नाथ जी के रूप में है। दारू यानी वृक्ष, तो वृक्ष से ही बनाते हैं उनका विग्रह। तो ये तो साक्षात गंगा जी से स्नान करके और एकदम फ्रेश, और मन में आया कि क्यों न एक छोटे से वृक्ष के मनोहर छाया में महर्षि बैठ गए। मैंने स्वास्तिक आसन में से बैठकर हाथों को गोद में रखा। ये पंडित जी के रूप में है, संन्यास अभी नहीं हुआ है। और आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण की ध्वनि पर तनिक जोर लगाया। जो नेपाली बाबा ने बताया था कि कैसे करना है, तो वैसे ही उस पर, यानी भाव से, कि मानो पुकार रहे हैं, उसकी व्याकुलता, तीव्रता जो है, उस तीव्रता पे महापुरुष लोग बहुत जोर देते हैं। तो राम भैया बता रहे थे, गंगा सहाय हरि बाबा के यहाँ, हरि बाबा जहाँ रुके हुए थे किशोरी लाल जी के यहाँ गवा गांव में, तो गवा गांव वहाँ बांध के आसपास ही है, बड़ा प्रसिद्ध है, हरि बाबा के ही सब शिष्य है वहाँ, पूरा का पूरा गांव। तो हरि बाबा रुके हुए थे, गंगा साहिब तो वहाँ माली था। अब वो माली महाराज इतना बड़ा भक्त है, तो उसका बताया कि कैसे उसने हरि बाबा को पूछा कि हमको शाम शाम के दर्शन। बाबा ने बस इतना ही बताया कि तुम जो जप कर रहे हो उसमें तीव्रता लाओ, पुकारो ठाकुर जी को। बाद में गंगा साहिब ने बताया कि आपकी कृपा से हमको शाम शाम के दर्शन हुए। तो तीव्रता जो है, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि पर तनिक जोर लगाया, यानी जैसे पुकार रहे हैं ठाकुर जी को। परंतु यह क्या, पलकें बंद रहना नहीं चाहती। ऊपर लिखा है ना कि स्वस्तिकासन से बैठकर हाथों को गोद में रखा और आंखें बंद करके। पर अब आंखें बंद करके चाह तो रहे हैं कि हम ठाकुर जी को पुकारे, पर अब आंखें ही बंद नहीं रहना चाह रही हैं, पलकें बंद रहना नहीं चाहती। पलकें बंद रहेंगी तभी तो आंखें बंद रहेंगी, पलकें है ना वो बंदी न होवे। और आगे क्या घटना घटित हुई, एक शक्तिमान प्रकाश आंखों के तारों में घुसा जा रहा था। यानी ऐसे अनुभव हुआ कि मानो कोई प्रकाश जो है आंखों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं देखता हूँ कि न वहाँ जंगल है, न वह वृक्ष है जिसके नीचे मैं बैठा था। चारों ओर एक घना प्रकाश फैला था और उसके बीच मैं ज्यों का त्यों। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन की ही लीला हो। तो महर्षि कई वर्षों तक ये साधना जो करते रहे, उसमें 1 दिसंबर में बतावेंगे कि ये प्रकाश वगैरह तो दिखने लगा था, परंतु ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता था।
तो इसीलिए फिर बाद में लोटा लेके वो त्याग का वो प्रसंग बना। यह घटना कुछ अलग तरीके से महर्षि ने दर्शाई है, क्योंकि यही बता रहे हैं कि दर्शन हो गया। मैंने फिर आंखें बंद करने का प्रयत्न किया, परंतु मेरी पलकें टस से मस नहीं हुई। विवश होकर मैंने अपने सामने देखा। अब जब पलकें बंद नहीं हो रही है ना, तो क्या है, जैसे नारद जी, उनको अंदर ही हृदय में ही दर्शन हो रहा है। फिर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब फिर वापस कोशिश कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं हुआ। जब देखा ठाकुर जी ने इतनी कोशिश कर रहा है, थे तो बालक ही, तो आकाशवाणी हुई कि अब इस जन्म में मेरा दर्शन तुमको नहीं होगा। दासी पुत्र थे नारद जी, अपने पूरे जन्म की कथा व्यास जी को सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। आकाशवाणी ने कहा कि अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होगे और तुमको जब तुम चाहोगे ना, साक्षात दर्शन, यानी हम तुम्हारे सामने पहुंच जाएंगे। तो बोले अभी कषाय बाकी है। तो वहाँ विद्वानों ने विचार किया कि भाई कषाय बाकी है तो फिर दर्शन कैसे हुए। कषाय का मतलब राग द्वेष। तो राग द्वेष यानी बालक है, छोटे मोटे राग द्वेष जो भी रहे हों, आकाशवाणी ने यही कहा कि अभी कषाय बाकी है। तो वहाँ विद्वानों ने यही निर्णय दिया है कि ये दर्शन जो हुए, अथवा और भी लोगों को जो दर्शन हो जाते हैं जबकि कषाय बाकी रहता है, तो उसमें कारण यही होता है कि अब वो व्यक्ति उस दर्शन के बाद संसार में बिल्कुल नहीं फंसेगा। संसार से बिल्कुल हटा लेते हैं ठाकुर जी अपना दर्शन देके। महर्षि के जीवन में भी यही हुआ। इस दर्शन के बाद और फिर ये जो देखा, वो अनुष्ठान के बीच में ही देखा कि घर वालों को हमसे प्रेम नहीं है, हमारी वस्तु जो हम लाते हैं जजमानी में उससे प्रेम है। बड़ा वैराग्य हुआ। उसके बाद उनका मन नहीं लगा घर में, फिर वो गीता प्रेस में चले गए और फिर ये संन्यास का प्रसंग आ गया। तो ठाकुर जी इस प्रकार का दर्शन देके फिर व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से, क्योंकि संसार की फसावट में उसमें से हटाना, और वो भी गृहस्थ व्यक्ति को, बहुत कठिन है। एक जगदानंद जी की बात अभी ब्रह्मेशानंद जी परसों में सुन रहा था। बोले कि बड़े पंडित थे और बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण थे और उनकी परंपरा में काफ़ी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन। तो गृहस्थ होते हुए भी जो है लोग उनके पास आते थे और वो बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ाते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में जब पढ़ाते पढ़ाते पंक्ति आई, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन घर छोड़ देना चाहिए। और उसमें आगे ये भी आया कि चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, तो वहाँ पर वो जो सुनने वालों में से एक गृहस्थी, उसने कहा कि ये संभव नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए भले संभव हो, वानप्रस्थी के लिए ठीक है, वो तो वानप्रस्थी पहले से ही है, वो सन्यासी हो जाए उसमें क्या आश्चर्य है। गृहस्थी के लिए ये संभव नहीं। तो वहाँ वो ब्रह्मेशानंद जी वर्णन कर रहे थे। वो जगदानंद जी, मतलब जगदानंद जी तो बाद में हुए ना सन्यासी। वहाँ बोले कि शास्त्र की बात में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा की परिभाषा ही यही है, शास्त्र और गुरु वाक्य में पूर्ण विश्वास, 100%। और नहीं माना, बोले कि हम इस बात को नहीं मानते। गृहस्थ की इतनी जिम्मेवारियां होती है, वो कैसे घर छोड़ के ऐसे निकल जाएगा। शास्त्र ने कह दिया। होते हैं सब प्रकार के श्रोता। कहते हैं कि वो जो जगदानंद जी पूर्वाश्रम में जो गृहस्थ थे, उसी वक्त उठ के और निकल गए, फिर घर नहीं लौटे। उन्होंने दिखा दिया कि शास्त्र की बात जो है बिल्कुल सही होती है। बाद में बहुत अच्छे जगदानंद जी का
बताते हैं कि पहले 12 के करीब तो रामकृष्ण परमहंस के रहते हुए उनके पास आए ऐसे ऐसे लोग, जिसमें विवेकानंद का नाम सब लोग जानते हैं। विवेकानंद भी जिनको मानते थे, राखल महाराज करके, ब्रह्मानंद उनका बाद में, सन्यास वगैरह ये सब बाद में हुआ। ये जितने 12 लोग आए जिनका बाद में सन्यास हुआ विवेकानंद जी के रहते रहते, विवेकानंद जी भी नरेंद्री थे, बाद में विवेकानंद बने, तो इनके लिए एक पुस्तक लिखी गई है। वो जो 12 जो सन्यासी शिष्य जो रामकृष्ण परमहंस के रहते हुए आए और उनसे जुड़ गए, गॉड लिव्ड विद देम, यानी भगवान उनके वो 12 के साथ में रहे, एक एक का पूरा जीवन। वो सब 12 के 12 अब नहीं है, सबका वर्णन है, पूरी एक पुस्तक है। और जो गृहस्थ शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, एक से एक बढ़ के, जैसे हमारे महाराज ऋषिकेश जेठी जी, सेठी जी आदि, और भी बम्बई के बहुत सारे अनन्य भक्त, उनका भी एक पुस्तक में अलग से वर्णन है, जिनका विशेष जीवन रहा, यानी ठाकुर के प्रति पूर्ण समर्पित। उनके लिए आया कि गॉड लिव्ड विद देम, दे लिव्ड विद गॉड। तो दे लिव्ड विद गॉड में गृहस्थों का वर्णन है, और गॉड लिव्ड विद देम में इनका वर्णन है। तो ये जगदानंद जो थे, ये बाद में, यानी इन 12 में नहीं है, बाद में वो शारदानंद जी के, क्योंकि बाद में जो बनता था, शारदा माता जब तक थी तो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के वो अपने को शिष्य बताते थे, यानी उनके द्वारा दीक्षित। दीक्षा रामकृष्ण मिशन में जो भी देवे, आज भी कोई दीक्षा वहाँ लेवे तो ठाकुर को ही, कि ठाकुर ही तुम्हारे गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस ही तुम्हारे गुरु हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जगदानंद उसी समय वहाँ निकल गए। पूर्वाश्रम में तो गृहस्थ थे, और ये कह रहा था कि गृहस्थ ऐसे नहीं निकल सकता, दिखा दिया। परीक्षित जी के बारे में तो पता ही, पर चलो उसमें कह सकते हैं कि भाई उनको 7 दिन का ये हो गया था इसलिए। तो खैर यहाँ बात यह है कि महर्षि कह रहे हैं, मैं देखता हूँ वहाँ न जंगल है न वह वृक्ष है जिसके नीचे में बैठा था, चारों एक घना प्रकाश फैला था, और उसके बीच मैं ज्यों का त्यों, मैंने सोचा शायद ये मेरे मन की ही लीला हो। तो महर्षि को इस प्रकार के पहले भी ज्योति के और हुए, पर इसकी क्या विशेषता थी आगे बता रहे हैं। मैंने फिर आंखें बंद करने का प्रयत्न किया, परंतु मेरी पलकें टस से मस नहीं हुई। बेहोश होकर मैंने अपने सामने देखा। अब यहीं पर वर्णन है जो नृत्य गोपाल का आप लोगों ने दर्शन किया है, बस उसी का वर्णन यहाँ महर्षि करने जा रहे हैं। पृथ्वी से करीब 1 हाथ ऊपर एक त्रिभुवन सुंदर बालक मुस्कुरा रहा है। शरीर गौर वर्ण था, फूलों का ही दिव्य आभूषण था। पाटोत्सव में हमारे स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज ने वो जो 50 साल पहले जो अभिषेक हुआ, यानी जो स्थापना होती है अर्चा विग्रह की, तो उस समय जो अभिषेक किया गया, वो अभिषेक 50 साल बाद महेशानंद जी ने करवाया, पूरे के पूरे विग्रह का। और फिर फूलों का ही, जो महर्षि यहाँ वर्णन कर रहे हैं, फूलों का ही पूरा का पूरा, फूलों का ही दिव्य आभूषण था। साथ ही मुकुट पर मयूर पिच्छ था, और दोनों हाथों में बांसुरी थी जो अधरों से लगी हुई थी, और जिसकी सुरीली आवाज मेरे कानों में प्रवेश कर रही थी। देखकर मैं चकित हो गया। यानी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अब ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, यहाँ जो वर्णन है। अच्छा,
मैंने मन में कहा, कृष्ण तो श्याम सुंदर है, ये गौर सुंदर कहाँ से? अच्छा, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं तो महर्षि ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने उनको पूछा या बात करी, मन में ही ये प्रश्न आया। मैंने मन में कहा, कृष्ण तो श्याम सुंदर है, ये गौर सुंदर कहाँ से? एक बात। दूसरी बात क्या हुई वो भी सुन लीजिए। मैंने उनके चरणों में साष्टांग लेट जाना चाहा, परंतु मेरा शरीर जड़ हो गया था, मैं बोल तक न सका। भाई अब जब सामने आ गए हैं तो बातें हो ही सकती हैं। महर्षि कह रहे हैं कि जड़ी भावापन्न शरीर हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है इसका, व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता है। तो अब चाह रहे हैं कि हम, है ना, जब ठाकुर जी आए गए हैं तो नमस्कार कर लें, चरणों में साष्टांग लेट जाए। नहीं बना, शरीर जड़ हो गया था और यहाँ तक कि बोली भी नहीं निकली। तो फिर क्या किया? बोले हाँ, मेरा हृदय आनंदित था, शरीर रोमांचित था और आंखों में आनंदाश्रु थे। स्वाभाविक है। 4 अनुष्ठान, चौथे अनुष्ठान में ठाकुर जी ने जाके दर्शन दी तो वो जो निराशा का भाव आ गया था, जो कि हम 1 दिसंबर में पढ़ेंगे, वो नहीं रहा। मैं उनको केवल देख रहा था। क्यों? क्योंकि न तो उठ पाए, न बोल पाए, न प्रणाम कर पाए। तो अब देखते रहे कि क्या कर रहे हैं ठाकुर जी, और वो भी पृथ्वी से करीब 1 हाथ ऊपर। और क्या कर रहे हैं? इधर से उधर, इधर से इधर, है ना, बांसुरी बजा रहे हैं। और वो बांसुरी की जो सुरीली आवाज़ है वो कानों में पड़ रही है। तो स्वाभाविक है, हृदय में आनंद है और शरीर में रोमांच है, आंखों में आनंद अश्रु है। और बस महर्षि देख रहे हैं उनकी लीला। वे मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमक ठुमक कर नाचते हुए, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर यानी वहीं पृथ्वी के 1 हाथ ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं और कभी सामने आकर ठिठक जाते थे। इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया। ऐसा नहीं कि एक क्षण का दर्शन हुआ और अंतर्धान हो गए, काफी समय ये लीला चलती रही। अब बात हुई मतलब महर्षि तो नहीं बोल पाए, पर अब वो जब बांसुरी बजा रहे थे तो बांसुरी हटा के, और क्योंकि अब तक तो बांसुरी बजा रहे थे यानी एक तरह से मौन थे, बात तो नहीं कर रहे थे, तो मौन तोड़ा, उन्होंने अपना मौन तोड़ा। अब 2 बातें महर्षि के एक मन में आई थी, दोनों बातों का आगे ठाकुर जी उत्तर देने जा रहे हैं। मेरे कानों में मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। वे बोले, मैं गौर भी हूँ, श्याम भी हूँ। यानी हम लोग कल्पना करें हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर गिरधर गोपाल, जैसे महर्षि ने बताया थोड़े दिनों पहले, झारखंडेश्वर में जो महादेव का विग्रह था, जैसे ओंकारेश्वर महादेव हैं, उसमें से प्रकट हो गए शिव जी और बात भी की। तो अर्चा विग्रह से आप कल्पना करो कि श्यामा श्याम प्रकट होके बात करने लगे। इस प्रकार हम देखें जो महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि क्या अद्भुत वो प्रसंग रहा होगा। बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी की आवाज़ मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। और क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। वे बोले, मैं गौर भी हूँ, श्याम भी हूँ। अंतर्यामी है ना, उनको कुछ बोल के थोड़ी बताना पड़ता है। वो तो जो महर्षि के मन में बात आई कि कृष्ण तो श्याम सुंदर है, ये गौर सुंदर कहाँ से, उसका जवाब दे रहे हैं। महर्षि के एक शिष्य, सन्यासी शिष्य, अभी वहाँ स्वीडन, तो स्वीडन देश है, कई देश हैं पूरे विश्व में,
तो महर्षि ने उनको संन्यास दिया था, एक ही विदेशी को संन्यास दिया था। 100 से ज़्यादा महर्षि के ओंकारानंद जी बताया करते थे, 108 के करीब सन्यासी शिष्य थे, यानी जिनको महर्षि ने संन्यास दिया। तो हम लोगों में से सब भारत के ही थे, एक ही विदेशी था, उनको नाम दिया था शिवानंद। तो मित्रता हो गई थी हमारी, क्योंकि हमने संन्यास बाद में लिया, वो पहले से ही सन्यासी थे। हमने 82 में लिया, वो 82 में जब संन्यास लेने आए तो ओंकारानंद जी ने कहा कि तुम स्वामी शिवानंद जी के साथ रुक जाओ, तो वहीं ठहरा दिया था हमको। उन्होंने हमको बताया कि स्वामी जी एक बार हम चल रहे थे, तो चलते चलते महर्षि का सत्संग चलता रहता था, चलते चलते भी, तो वहीं आश्रम में चल रहे थे महर्षि। तो मन में प्रश्न आया कि महर्षि को ये पूछें, तो इससे पहले कि हम पूछें महर्षि वहाँ रुके, चलते चलते रुक जाते थे और रुक के उनकी ओर देख के बोले ठीक उसी प्रश्न का उत्तर जो महर्षि उनके मन में आया। तो ये तो महापुरुषों में देखा जाता है, ईश्वर कोटि के संतों में वो अंतर्यामी होते हैं। तो ठाकुर जी के लिए तो ये बहुत मामूली बात है। बताया, महर्षि के प्रश्न का उत्तर दिया, मैं गौर भी हूँ, श्याम भी हूँ। तो आप गौर कैसे हैं? मैं अपनी लाडली का ध्यान करता रहता हूँ ना। बस यहाँ ये मन में जो प्रश्न आया था उसका उत्तर हो गया। अब वो जो महर्षि कह रहे हैं कि हम जड़ भावापन्न हो गए, न बोल पाए, न साष्टांग लेट पाए, उसके लिए कह रहे हैं तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो इस समय। अब वो जड़ भावापन्न कौन करते हैं? ठाकुर जी तो कर देते हैं। तो अब उसमें कारण बता रहे हैं, यानी एक ऐसा उपदेश दे रहे हैं जो नामदेव को उनके गुरु ने दिया। नामदेव जो है अपने पूजा कक्ष में आता था और वहीं ठाकुर जी उससे बात करते थे। तो जब उसका वो अपमानित हुए नामदेव, तब भी दौड़ के वहीं पूजा कक्ष में आए और आके और जैसे ही ठाकुर जी को याद किया वो तो प्रकट। कम से कम 50 से ज़्यादा बार नामदेव के जीवन में ठाकुर जी प्रत्यक्ष आके उनको दर्शन दिए, बातें की, ऐसा वर्णन आता है। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, देखा कि बेचारा बड़ा अपमानित है और दुखी है। बोले क्या हुआ नामा? नामा कहते थे, क्या हुआ नामा? नामा ने बताया कि ऐसे से हमारी परीक्षा ली गई और कहा कि अभी नामदेव कच्चा है। तो क्या हम कच्चे हैं? यानी आपसे आपके दर्शन होते हैं, आप बातें करते हैं। बोले हाँ तुम कच्चे हो। कच्चे कैसे हैं? बोले अभी तुमने गुरु नहीं बनाया। अरे भाई आपके दर्शन हो रहे हैं तो गुरु क्या करेगा? आपके दर्शन ही तो करवाएगा। ठाकुर जी ने कहा कि देखो नामा, मैं तो सब जगह हूँ। वहाँ जो थापी से मार के वो परीक्षा कर रही थी, उस थापी में भी मैं था, है ना। सर्वत्र में व्यापक हूँ। तो तुम जो यहाँ आके दौड़ के मेरे से बातें करते हो, तो ये तो तुमको अभी ज्ञान नहीं है ना कि मैं सर्वव्यापक हूँ। इसलिए शिव जी ने कहा, जब लोग देवता लोग सोच रहे थे कि कहाँ क्षीर सागर चले कि वैकुंठ चले कि कहाँ चले, है ना, पृथ्वी को गाय के रूप में लेकर, तो भगवान शिव जी कहते हैं रामचरितमानस में कि मैं भी वहाँ था देवताओं में। तो मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। उन्होंने अपना मंतव्य दिया। तो नामदेव को बताया कि तुमको गुरु बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको अभी ये पता नहीं है कि मैं सर्वव्यापक हूँ। अब क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, ध्यान से सुनिएगा। तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो इस समय, केवल इस रूप के साथ। यह संपूर्ण जगत जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, यह मेरी लीला भूमि है। इसके एक एक कण में मेरी रास लीला हो रही है और ये सब मेरी प्रिया का ही रूप है। अच्छा,
महर्षि को वेदांत के यानी शास्त्र के संस्कार तो थे ही, तो शास्त्र में क्या कहते हैं उसको बता रहे हैं ठाकुर जी। तुम इन्हें स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण के रूप में देखते हो, यह तुम्हारा दृष्टि दोष है। ये जो दुनिया भर का, कल बता रहे थे महाराज कि सुरेश जी ने बताया कि किताबें जो है ना 7,000 से ज़्यादा, 7,500 भाषाएं हैं पूरे विश्व में, और इन किताबों से सिर्फ ये तो प्रारंभिक है। ये मन जो है वो तो अनुभव की भाषा ही समझता है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, ये तुम्हारा दृष्टि दोष है, यानी अभी तो ये किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान आवश्यक है, पर बाद में तो अनुभव, अब ये अनुभव हो रहा है ना, वो अनुभव करवा रहे हैं ठाकुर जी। तो क्या अनुभव करवा रहे हैं कि मेरे को तुमने प्रणाम किया कि नहीं किया, अरे तुम जहाँ बैठे हो वहीं मैं हूँ, है ना, कण कण में, इसके एक एक कण में मेरी रासलीला हो रही है। किसमें? इस जगत में जहाँ हम बैठे हैं, और ये सब मेरा, मेरी प्रिया का ही रूप है। ये है भक्तों का अनुभव। तो वो जो प्रारंभिक दशा में ये विभाग करके बताते हैं, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये कारण है, ये क्यों? वैराग्य कराने के लिए, क्योंकि उसमें हम रचे पचे हैं। हमारी अहमता और ममता वो टूट ही नहीं रही। ये शरीर में हूँ और ये संसार में जो कुछ हम अपना मानते हैं ये मेरा है। वो अहमता ममता ही तो प्रतिबंध है। उस अहमता ममता को हटाने के लिए शास्त्र पहले ये सब बताते हैं कि भाई ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये कारण है, और ये सब जो है प्रतीति मात्र है। तो वो तुम्हारा दृष्टि दोष है, उसको ये सब अब देखने की आवश्यकता ही नहीं है। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में आया है कि ये जो तत्व है, उस तत्व की अभिव्यक्ति है वो आनंद, और ये जो असली ज्ञान है, विद्या कहते हैं उसको, ये तो अविद्या है जिसमें हम लोग अभी रचे पचे हैं। ये तो सब माया का, अविद्या का रूप है। जो असली रूप है, ये जो अभी वर्णन चल रहा है, जो महर्षि को दर्शन हो रहा है, वहाँ पर इसकी पहुँच नहीं है अविद्या की। तो इसलिए बता रहे हैं कि एक वाक्य में इसको समझ जाएंगे आप लोग। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भ्रांति हो रही है। क्या अर्थ हुआ? है तो असलियत में आनंद सिंधु, पर हम लोग अज्ञान के कारण, महाराज हम तो संसार में पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं, है ना, ये हमको तकलीफ है। तो अविद्या माया के कारण ये भव सिंधु की भ्रांति हो रही है नहीं भव सिंधु, आनंद सिंधु ही है, खाली दृष्टि बदलती है। उसी संसार में महात्मा लोग रहते हैं जिस संसार में हम लोग हैं। हम लोग दुखी हैं, वो लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आनंद सिंधु में भव सिंधु की भ्रांति हो रही है। तो वही जो बता रहे हैं कि दृष्टि दोष है तुम्हारा, यानी अब तक जो तुम ये मानते रहे हो वो सब खत्म करो। अब अविद्या खत्म हो गई ना। महाराज श्री बताते हैं कि वहीं पर भगवान ने महावाक्य भी हमको सुनाया, और महाराज श्री कहते हैं कि उस दर्शन के बाद हमको शास्त्र पढ़ने नहीं पड़े किसी गुरु के पास। जो भी उपनिषद हम खोलते थे वो स्वयं उपनिषद अपना अर्थ देता था। ये चमत्कारी घटना है। तो बता रहे हैं ठाकुर जी कि तुम इन्हें स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण के रूप में देखते हो, यह तुम्हारा दृष्टि दोष है। यानी अब उसको खत्म करो। अब तो उनकी कृपा से ही वो अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुम पूर्व को पश्चिम क्यों समझ रहे हो? तुम मुझको जगत क्यों समझ रहे हो? ये सब मेरे युगल स्वरूप की क्रीड़ा है। यानी हर क्षण महात्माओं को तो युगल स्वरूप की क्रीड़ा का ही दर्शन होता है। हम लोग अविद्या के कारण ये अच्छा, ये बुरा, है ना, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये सब अविद्या का हमारा संसार है। ठाकुर जी के संसार में ये सब कुछ नहीं है, और वही महात्मा लोग उसका अनुभव करते हैं। कौन? ईश्वर कोटि के संत। बस अब यहाँ पूरा हो गया। भगवान चुप हो गए। मेरी आंखें जिधर जाती थी युगल सरकार और उनको घेर कर नाचती हुई सखियाँ दिखती थी।
अब एक दूसरा दृश्य दिखाया। पहले अकेले थे, अब युगल सरकार और सखियां। अपना शरीर, जगत, एक एक संकल्प और संपूर्ण वृत्तियां उसी लीला से परिपूर्ण हो रही थी। न जाने कितनी देर तक यही लीला देखता रहा। अंत में मैंने देखा युगल सरकार मेरे सामने खड़े हैं और सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। पहले तो नृत्य चल रहा था, अब खड़े हो गए और सखियां सेवा कर रही हैं। अब फिर से महाराज जी ने जब मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए झुका, क्योंकि अब तो जड़ भाव नहीं रहा, अब तो चेतना समझो कि आ गई। चेतना का मतलब, चेतना तो उस समय भी थी पर वो शरीर नहीं हिल रहा था। अब तो लगा कि अब तो छू ही लेंगे। तो जैसे ही स्पर्श करने के लिए झुका तो स्पर्श करते न करते देखा कि वे वहाँ नहीं हैं और मैं उसी जंगल में उसी वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और मेरे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की गंभीर ध्वनि निकल रही है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री